हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने केमिस्ट्री सुपर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम केमिस्ट्री के 500 प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए जब लास्ट टाइम टैट हुआ था तो मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाए थे, सिर्फ क्वेश्चन करवाए थे, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं करवाए थे। ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जब मैं बताऊंगी उसके थ्रू हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 गलत हैं, उनके आंसर क्या हैं वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो दिस इज सीरीज इज़ अ वेरी बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि उसके हर कंसेप्ट टैट के परस्पेक्टिव से आते नहीं हैं, पर जो भी आते हैं 6 टू लेके +2 तक हर चीज़ नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें प्रीवियस ईयर मेडिकल के हों चाहे नॉन मेडिकल के हों, सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है कि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, तो उनमें थोड़ा डाउट रहता है। तो जैसे कि आंसर क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उन टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसकी ऑलरेडी हमने कुछ कंसेप्ट किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी और कंसेप्ट हम ऐसे डिस्कस करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लेक्चर हमने ले लिया है, हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग पाउडर किस लिए यूज़ किया जाता है बेकरीज में? ताकि वो जो ब्रेड होती है या क्रिस्पी चीज़ें बन सकें, ठीक है। या तो ब्रेड में यूज़ करेंगे तो सॉफ्ट चीज़ें बन जाएंगी, और यदि पकौड़ा या आप फ्राइड चीज़ें खाते हो तो क्रिस्पी बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ये किसका मिक्सर है? बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा एंड रॉक सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड रॉचल सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड मैलिक सॉल्ट, क्या हो सकता है? देखिए बेकिंग सोडा तो आपको पता होगा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं, ये जो कंपोनेंट है इनो का मेन कंपोनेंट पाया जाता है। और फिर बेकिंग पाउडर में देखो बेकिंग सोडा तो होता है, पर उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है टार्टेरिक एसिड, यानी हमारा ऑप्शन आता है सही ए। तो करेक्ट कर लेंगे हम ए पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंटम? देखो हमने एक कंसेप्ट क्या था कि कोई भी कंपाउंड होता है प्रॉपरली पोलर नहीं होता, नॉन पोलर नहीं होता, कुछ उसमें आयनिक है या कोवलेंट करेक्टर होता ही है, ठीक है, हल्का सा। तो डाइपोल मोमेंटम हमें बताती है कि इसमें आयनिक करेक्टर है या नहीं है, तो वो चीज़ बताती है। अब इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंटम क्या होती, किसकी है? देखो CCl4 की तो होगी 0, क्योंकि ये जो CCl है, देखो स्ट्रक्चर अब देखेंगे तो ये कट जाएगा। फिर आता है Cl2 CH2 Cl2, इसकी आती है 1.6, एंड CHCl3 की आती है आपकी 1.03, एंड CH3Cl की आती है 1.94। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CH3Cl की, क्योंकि यहाँ पे लगी है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 कैलोरी। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए O2 पॉजिटिव आयन। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो जिसका भी हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो क्या आती है O2 की? 1s2 2s2, ठीक है। 2p कितना आ जाएगा? 4। अब 4 आ गया, इट्स मीन पॉजिटिव लगा है। पॉजिटिव का मतलब इसमें से निकल गया 1, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ये तो कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला होता है NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में इसमें आगे आपके कितने आगे? 10। एंटी बॉन्डिंग में आगे 5। इसके फॉर्मूले के रूप में अच्छा सा इसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ मैं आपको अलग लेक्चर ले लूँगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। 10.-2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास
5/2, इसको कैलकुलेट करके आ गया 2.5। तो क्या आ जाता है आपका, किसका आ गया आपका, O2 पॉजिटिव का आ गया आपके पास 2.5। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब देखिए, इससे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव, O2 का कितना है, ठीक है, O2 नेगेटिव का कितना है, O22 नेगेटिव का कितना होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा O2 पॉजिटिव आ गया 2.5, उसके बाद आता है 2 और O2 नेगेटिव का आ जाता है आपका, कितना आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी 1.5 एंड फिर रह जाती है 1। तो इस कंसेप्ट को पूरे को हम करेंगे, क्योंकि ऑर्डर जो आता है इस तरीके से भी आता है। देखो, O2 पॉजिटिव, ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव एंड फिर आ जाएगा O2 का 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए, यहाँ पे तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ऑक्साइड शुड बी हैव फॉर्मूला एस। क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए, जो ग्रुप 13 है वो आते हैं बोरोन फैमिली। ठीक है, तो बोरोन जो फैमिली आती है, सो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 3। तो ये बॉन्ड बनाएगा, अब देखो, ये बनाएगा MX3। ठीक है, बट जब अगर और क्या बना सकते हैं, जैसे कि जब डी ऑर्बिटल फील होगा, जैसे कि और जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल इंक्रीज करेंगे, डी ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट होगा, तो उसमें जो बनाएगा ये कंपाउंड वो आ जाएगा X2O3। जैसे कि हम इसका एग्जांपल करते हैं Al2O3, तो ये आ गया। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, किसकी पूछी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन। तो मैक्सिमम परसेंटेज पॉली किस में पाई जाती है, तो देखो, कोकोनट ऑयल में पाई जाती है 2%, ठीक है, सोयाबीन में 51, सनफ्लावर में 69 एंड ग्राउंडनट में 29। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सनफ्लावर में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी आयन प्रोड्यूस फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स CONH3 का 6 and Cl2। क्या होगा, देखो, जब ये ब्रेक होगा तो कैसे होगा, ये ब्रेक होगा CONH3 का 6 2 आयन प्लस 2 Cl, तो एक आयन यहाँ का, 2 आयन यहाँ के, तो हो गए 3 आयन, यानी ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बोरेक्स। क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O5 OH का 4 8H2O, ये हो गया। तो बोरेक्स बोरोन का क्या है, ओर है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये होता है बेसिक, मतलब एल्केलाइन नेचर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। यूनिट क्या है विस्कोसिटी के, यूनिट होते हैं विस्कोसिटी के पॉइस। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, थिकनेस, मतलब जैसे कि वाटर एंड हम लेते हैं हनी को लेंगे, तो कौन सा फ्लो ज़्यादा करेगा, जल्दी फ्लो करेगा, ठीक है, वो चीज़ मेज़र करने के लिए होती है विस्कोसिटी। तो ये आता है पॉइस। तो इसको एक और यूनिट होते हैं पास्कल सेकेंड। तो पास्कल सेकेंड होते हैं 1 पास्कल सेकेंड होते हैं 10 पॉइस। कितने होते हैं, 10 पॉइस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्ट्रांगली एसिडिक। कौन सा ऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, देखिए, पीरियोडिक टेबल में इस साइड को जाते हैं तो क्या होता है, तो इस साइड को एसिडिटी इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो इसमें क्लोरीन सबसे साइड में आता है, तो क्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं इसके ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रीजन क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। कौन सा रीजन क्लोज होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज है अर्थ सरफेस का,
तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर। तो सबसे क्लोज कौन आ गया? सबसे क्लोज आ गया आपका ट्रोपोस्फियर, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ ए ग्लूकोज, कंबंशन हो रही है ग्लूकोज की, विच प्रोड्यूस एंड फॉर्म, वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा? देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसको जब प्रोडक्ट जो बनाएगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आता है, तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क, कॉपर मेड यूटेंसिल ग्रीन। देखो सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो होती है डार्क ग्रीन, ठीक है, सॉरी डार्क ब्लैक कलर की होती है, एंड कॉपर की होती है ग्रीन। किसकी वजह से? क्योंकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। अगर बात की जाए आयरन की तो उसमें होती है रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शो ए लीस्ट रिएक्टिविटी विद द वाटर? इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेगा उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है इसको, वो कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है। सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, सबसे कम आता है कॉपर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए लेड इन लेड पेंसिल? कितनी परसेंटेज होती है लेड की लेड पेंसिल में? तो देखो लेड पेंसिल जो बनी होती है वो लेड से नहीं बनी होती। लेड पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट से। तो इसमें तो लेड होता नहीं है, तो 0%। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब्सटेंस यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए किसका यूज़ किया जाता है? देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे हम पोटाशियम परमैंगनेट। फिटकरी देखी होगी घर में, तो वो होती है पोटाशियम परमैंगनेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अचार में डालते हैं ताकि अचार ख़राब ना हो। विनेगर, विनेगर होता है एसिटिक एसिड। 5 to 8% जब एसिटिक एसिड को वाटर में डाला जाए तो बनता है आपका विनेगर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहा है कि कितना परसेंटेज मतलब कि पानी में डालो, अल्कोहल में डालो एसिटिक एसिड की विनेगर बनता है, तो याद रखना। तो फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है आपका बेंजोइक एसिड, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ गया ठीक? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, गैस हैविंग ए रॉटन एक्सेल, तो वो होती है आपकी, देखो नाइट्रस ऑक्साइड लाइफिंग गैस, ठीक है। आपकी हाइड्रोजन इको फ्रेंडली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड आ गया है ये आती है रॉटन एग स्मेल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और एक और बता दो, जो सल्फर होता है ना, जो सल्फ़र होती है, जैसे कि आपकी गार्लिक की स्मेल होती है, अनियन की स्मेल होती है, किसकी वजह से? वो होती है आपके सल्फ़र की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु डिस्कवर रेडियम इज, रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी? तो चलिए देखते हैं। हेनरी बेकल ने, इन्होंने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आते हैं। रॉजन ने एक्सरे की थी, ठीक है। मैडम क्यूरी, इन्होंने की थी रेडियम की खोज और इसी डिस्कवरी की वजह से होगी थी इनकी डेथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो आपको पता ही है, दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए नेक्स्ट, विच गैस प्रोड्यूस मेटल रिएक्ट विद एसिड? इसके लिए आप रिएक्शन ही कर लीजिए। देखिए मेटल ले लिया हमने जिंक, अब एसिड के साथ तो HCl ले लिया, तो क्या बन गया? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो क्या गैस निकली? हाइड्रोजन। तो देखिए ये बैलेंस तो मैंने किया नहीं है, तो याद रखना है, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोल कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ए कार्बन,
किस कोल में, देखो कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंट किस में कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिन, पिट एंड लिग्नाइट। तो देखिए, तो ये अरेंज करने को भी आते हैं कि किसमें मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होती है। ठीक है, तो एंथ्रासाइड सबसे पहले, फिर बिट्यूमिन, फिर लिग्नाइट एंड फिर आता है पिट। या पूछा जाए कि जिसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है कौन सा है, तो पिट आ गया। मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होती है वो एंथ्रासाइड आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ भी आप इस ऑर्डर को भी याद रखना। तो एंथ्रासाइड, और ये भी पता लग गया कि कौन कौन से फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। Generally, sulfide ore are converted into metal oxide by which of the following? देखो, ओर से निकालते हैं हम ऑक्साइड, ऑक्साइड से निकालते हैं हम फिर मेटल। तो सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ए मेटल ऑक्साइड। देखो, ओर थे सल्फाइड के ओर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। किस प्रोसेस से? देखो, और दो टाइप्स के हो गए, एक कार्बोनेट ओर हो जाएंगे, एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को कैल्शिनेशन मेथड से निकाला जाएगा एंड सल्फाइड ओर को रोस्टिंग मेथड से निकाला जाएगा। बट रोस्टिंग में स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो दी जाएगी, बट लिमिट, ठीक है, एयर की दी जाएगी, और कैल्शिनेशन में दी जाएगी एक्सेस ऑफ एयर। तो याद रखना, देखो दो क्वेश्चन ये, लिमिट एयर, एक्सेस एयर एंड सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, मिल्कीनेस ऑब्जर्व ऑन पासिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए लाइम वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। किसके थ्रू होती है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं रिएक्शन, क्योंकि विदाउट रिएक्शन किसी चीज़ को समझना नहीं चाहिए। तो यहाँ आ गया CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई किसके साथ? लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, ये भी पता लगा। नेक्स्ट बनता है कैल्शियम आपका कार्बोनेट, और ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब मिल्कीनेस। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ही अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एक्सेस ऑफ ए वाटर, एक्सेस ऑफ ए वाटर जब बनेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये होता है वाटर सॉल्युबल। तो अगर सिर्फ आपको फॉर्मेशन पूछी है, मिल्कीनेस पूछी है, तो वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और सॉल्युबल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो 2-3 वे से ये क्वेश्चन आता है। आई होप दिस क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी ऑफ। जो रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था वो किसकी खोज करता है? देखो, रुदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट था वो खोज करता है न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, और न्यूक्लियस ऑफ ए एटम में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड आपके न्यूट्रॉन। देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अब प्रोटॉन की खोज अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट तो रुदरफोर्ड ने किया था, तो यही डिस्कवर करने चाहिए। देखो, प्रॉपर जैसे कि H पॉजिटिव के बारे में बोला था, रुदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। बट प्रोटॉन H पॉजिटिव चार्ज होता है क्या नहीं होता, ये जो मेन क्रेडिट दिया जाता है ये दिया जाता है ई गोल्डस्टीन को। तो ये चीज़ें याद रखना। So next question is, which of the following acid is a vitamin? देखो, विटामिन आपको पता है कितना नेसेसरी होते हैं हमारे लिए, तो कौन सा विटामिन एसिड है? देखते हैं। पाल्मेटिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है सोप में। मैलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है एप्पल में। एस्कॉर्बिक एसिड, ये एसिड है जो विटामिन सी में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब फॉर्मिक एसिड भी देख लेते हैं, इसके साथ क्यों ना इंसाफी करें। तो फॉर्मिक एसिड होता है आंट स्टिंग में। तो यहाँ पे हो गए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें? सिट्रिक फूड में होता है, फ्रूट्स में होता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिंच ब्लैंड इज ए ओर ऑफ विच मैटर? पिंच ब्लैंड किसका ओर है? देखते हैं। देखो, सिनेबर ओर आता है मरकरी का, गैलिना ओर आता है लेड का,
यूरेनियम का जो मेन ओर है वो आता है पिंच ब्लेंड। हेमेटाइट ओर है आपका आयरन का। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका ओर है? आयरन का। ओर के बारे में मैंने एक सेपरेट क्लास ली गई है जिसमें मैंने वहाँ पे इसकी ट्रिक्स भी करवाई हैं और चीज़ें भी आपको करवाई हुई हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की क्लास का ज़्यादा हम नहीं कर रहे, सिर्फ 25 क्वेश्चन एक क्लास में कर रहे हैं। तो इसका अगर 500 समथिंग हमने क्वेश्चन करने हैं तो इट्स मीन एटलीस्ट 20 क्लासेस होंगी। और ये 20 क्लासेस आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टैट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। आपको पता है टीजीटी, पीजीटी एंड सी टैट के रिगार्डिंग भी यूज़फुल होंगी, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, भोपाल में एक ट्रेजिडी हुई थी जो गैस की वजह से हुई थी। रातों रात वो लीक हो गई थी इंडस्ट्री से जहाँ पे बनती थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा था। आज भी उसकी वजह से नुकसान होता है। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी, वहाँ पे ये चीज़ का यूज़ होता था रैट किलर के लिए। तो ये बहुत पॉइजनस थी, तो वहाँ पे लीक होगी जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वो गैस आती है आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। तो इसका फॉर्मूला, कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये आ जाएगा H3C, मिथाइल आ गया, एन आइसो सी, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ। तो ये याद रखना आपने। तो क्योंकि शायद इस बार ही ये क्वेश्चन आया था कि मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जीके में भी क्वेश्चन आता है कब हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजिडी है क्या क्या नहीं है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आज की क्लास ख़त्म होगी। सो अगर आपको ये क्लास बेनिफिट लगती है, सो आपको क्या करना है? अब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।